ये सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का है। ये सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे, 20 मीटर ऊंचे, यहाँ पर 20 मीटर ऊंचे, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। अगर डायग्राम अगर सही हो गया तो समझ एक मेरा हिसाब से मिल जाएगा। तो एक हम पहले भवन बना लेते हैं। ये मेरा भवन हो गया, ये मेरा भवन हो गया ना, ये मेरा भवन है। अब भवन पर एक संचार मीनार है, जिससे कि ये बोल रहा है कि भूमि के बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर और इसके ऊपर संचार के मीनार के तल और शिखर के, संचार का तल ये हो गया, संचार का शिखर ये हो गया। शिखर से इसका उन्नयन को कितना दिया हुआ है, शिखर से इसका उन्नयन कोण और इसका एगो है तल के, तो तल पहले तल है, तो तल का जो है उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री और शिखर का जो उन्नयन कोण हो जाएगा इसका 60 डिग्री। अब इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, देखिए ए सी और डी, और यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है बी सी और डी। ये दोनों त्रिभुज में जो है डी और सी जो है भुजा इक्वल है। तो सबसे पहले जो है हमको इसका मान निकालना है, क्योंकि ये दोनों में से इसका मान निकलेगा कौन त्रिभुज से। अगर बड़ा का हम लेते हैं तो ये हमको पूरा लंबाई नहीं मालूम है और ना तो इसका मालूम है, लेकिन हम छोटे वाला त्रिभुज जब लेते हैं तो इसका भुजा की लंबाई हमको मालूम है, तो इसके अनुसार से हमको ये भी निकल जाएगा। तो फिर चलते हैं, पहले मीनार की ऊंचाई माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी है। त्रिभुज बी सी डी से, बी सी डी है ना, बी सी डी से हम बी सी डी, इस थीटा के सामने वाला ये होता है लंब होता है और ये आधार होता है, यानी बी सी बटा डी सी बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि इस थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये आधार होता है, 45 हो गया। बी सी का मान दिया हुआ है 20 मीटर, डी सी हमको निकालना है जो कि नहीं मालूम, इसका मान है, तो डी सी बराबर कितना हो गया 20 मीटर। तो डी सी की लंबाई कितना हो गया 20 मीटर। अब पुनः जो चलेंगे हम पुनः त्रिभुज ए सी डी से अब ये बड़ा वाला कोण लेंगे, तो बड़ा वाला कोण के सामने भुजा हो जाएगा लंबाई और ये हो जाएगा आधार। तो ए सी बटा डी सी बराबर 1060। ए सी का मान कितना है, ए सी जो है ये यहाँ से यहाँ 20 है और यहाँ से यहाँ नहीं मालूम है, जो कि इसको मान चुके हम ए बी। तो हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी बटा डी सी का मान बैठा दो 30 बराबर कितना हो गया 1060 का मान √3। ए बी नहीं दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ए बी प्लस 20 बटे 20 बराबर √3। तो ए बी प्लस 20 बराबर 20√30। तो ए बी का मान हमको निकालना है, तो ए बी बराबर हो जाएगा 20√3। तीस वहां हम दे रहे थे, 3 होना चाहिए, 20√3 इधर जाएगा तो हो जाएगा -20। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 20 कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा √3 - 20। यही मेरा हो गया आंसर।